उनको थोड़ा भी अपनी पत्नी के प्रति कोई द्वेष नहीं जागृत हुआ। और गृह त्याग करने के बाद भगवान में उनकी लौ लग गई, भगवान में मन लग गया, भगवान का भजन करने लगे। और भगवान का भजन करने लगे और मन में विचार आया कि राम जी ने ही मुझे जगाया है, अब मैं राम जी के लिए कोई ग्रंथ लिखूं। तो गोस्वामी जी ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना प्रारंभ की। संस्कृत भाषा में वो लिखते थे। अब पूरे दिन भर जितना लिखते थे कलम स्याही से, उसको शाम के समय काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में जाते थे और काशी विश्वनाथ भगवान के चरणों में समर्पित कर देते थे कि महाराज आज मैंने ये लिखा है। अब वो लिख के ले जाएं, भगवान के चरणों में समर्पित करें और प्रातःकाल जब फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएं तो देखें कि जो कागज है वो मिटे हुए हैं, वो लिखा हुआ सब मिट जाता था। आज जो मेहनत करते थे वो दूसरे दिन सुबह उनको सब मिटा हुआ मिलता था। आत्मा बड़ी दुखी हुई। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लिखता हूं, और लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा है जो मेरे लिखे हुए को रात्रि में मिटा देता है। अब कई दिन बीत गए तो ध्यान अवस्थित हो गए और भगवान शंकर की स्तुति की, वो दर्शन दिए। बोले आप क्या चाहते हैं? तो बोले मैं तो ये चाहता हूं कि मैं भगवान राम के लिए कोई ग्रंथ लिखूं जिसमें भगवान के राम नाम का गुणगान हो। अब देखो बाबा भी राम जी के अनुरागी हैं, भोलेनाथ भी तो राम जी को अपना गुरु मानते हैं, और यहाँ तुलसीदास ने अपना राम जी को अपना इष्ट मान लिया। तो भोलेनाथ ने कहा चिंता न करो, बहुत अच्छा है, लिखो। तो बोले महाराज लिखो नहीं, मैं तो बहुत दिन से लिख रहा हूँ, लेकिन जो लिखता हूँ शाम को आपके चरणों में रखता हूँ, प्रातःकाल आता हूँ तो खाली खाली दिखाई देते, पन्ने सब मिट जाता। अच्छा, तो बोले आप संस्कृत में लिखते थे? बोले हाँ संस्कृत में लिखते। बोले बाबा तुम बड़े भोले हो, अरे तुम जानते नहीं हो ये काशी में तो इतने संस्कृत के विद्वान हैं, हर घर में संस्कृत है, घर में संस्कृत के विद्वान हैं। अरे तुम संस्कृत में क्यों लिखते हो? तुम अवधी भाषा में लिखो, मेरे राम की जो भाषा थी उस राम की भाषा में लिखो। देखो तुम्हारा ग्रंथ संस्कृत के ग्रंथों से भी ख्याति प्राप्त करेगा, अधिक ख्याति प्राप्त करेगा। आपने ये कहा। अश्रुधारा बह गई गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर। कितनी बड़ी कृपा देखो, भगवान शंकर जो है साक्षात प्रकट होकर के कह रहे। और दूसरे दिन से ही केवल मंगलाचरण के अलावा प्रत्येक कांड में मंगलाचरण संस्कृत में, बहुत कम संस्कृत का प्रयोग रामायण में हुआ है, रामचरितमानस में। अधिकतर अवधी भाषा में ही उन्होंने चौपाइयां लिखी हैं, और अवधी भाषा में ही रामचरितमानस की रचना जो है वो गोस्वामी जी ने प्रारंभ की। और तो कहा कि गोस्वामी जी ने तो अवधी भाषा में रचना प्रारंभ की, पर बोले इससे पहले के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि, और भी कोई थे? रचि महेश निज मानस आका, रचि महेश निज मानस
रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमऊ सिंहासन भासा। पाई सुसमय सिंहासन भासा। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमऊ सिंहासन पाई सुसमय सिंहासन भासा। पाई सुसमऊ सिंहासन भासा। पाई सुसमय सिंहासन भासा। रस के रचयिता तो कहा कि सबसे पहले रचयिता रामचरितमानस के कौन थे? बोले भगवान शंकर थे। सबसे पहले रामचरितमानस की रचना किसने की? बोले भगवान शंकर ने की। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने पहले ही रचना कर दी थी और अपने हृदय में रखा था। उस रामचरितमानस को भगवान शंकर ने रचना करने के बाद अपने हृदय में रखा था। और जब उचित अवसर भगवान शंकर ने जाना तो तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया। पाई सुसमऊ सिंहासन भासा। जब सुसमय जाना, अच्छा समय जाना, तो फिर माता पार्वती को, शिवा को भगवान शिव ने सुनाया। वही रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में उसकी रचना की। तो बोले महाराज फिर क्या होता है इससे? ये रामचरितमानस से क्या होता है? इसकी कथा से क्या होता है? तो का राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। ओ राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय भी है उड़ारी। संशय विहग उड़ावन हारी। ओ राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय भी है संशय विहग उड़ावन हारी। कर रहे हैं। वो राम कथा हम सुन रहे हैं। कौन राम कथा? राम कथा सुंदर करतारी। करतारी माने ताली जो हाथ से बजाते हैं, कर माने हाथ। जो यदि राम कथा रूपी ताली को हम हाथ से बजाते हैं, राम 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 बोलते हैं, तो संशय विहग उड़ावनहारी, जो हमारे मन में अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा होती है, वो संशय रूपी चिड़िया हमारे मन से उड़ जाती। किससे? ताली बजाने। अरे कोई चिड़िया बैठती है आपके यहाँ, हा करते होगे नहीं?
ताली बजाते हो नहीं, भाग जाती है कि नहीं भागती? हाँ, तो इस संशय रूपी, ये शंका रूपी चिड़िया को यदि भगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? राम राम बोलना पड़ेगा। तो बोलो, बोलो रामा जन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुख भाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। बोलो राम जन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुख दाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवा फल छिनका। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जीवन भी क्या है? की पुतली हो कागज की पुतली। जीवन में क्या है? कागज की पुतली हो, कागज की पुतली। ये जीवन भी क्या है? पुतली हो कागज की पुतली। ये जीवन में क्या है? कागज की पुतली हो, कागज की पुतली। ये हवा लगे उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आवाज लगे उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जय हो भजन सुख गाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन भी क्या है? जीवन आता हो जंगल को। जीवन भी क्या है? जंगल की लकड़ी हो, जंगल की लकड़ी। जीवन में क्या है? जंगल की लकड़ी हो, जंगल की लकड़ी। ये आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का।
कह दी, रामचरितमानस की रचना करो अवधी भाषा में, और अवधी भाषा में रचना भी कर दी। और जब रचना पूर्ण हुई तो अब वो जो जो रोज लिखते वो जाकर के फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में रख के आते, शाम को सबसे बाद में जाते, सबसे ऊपर उनके पेज होते। और वो विद्वान लोग रात में क्या करते, उनकी रचना को नीचे रखते। और जब सुबह फिर गोस्वामी जी आते तो भोलेनाथ क्या करते, उनकी जो रचना नीचे रख दी उसको फिर ऊपर रखवा देते। और वो जो विद्वान लोग थे वो जब देखते थे कि कोई ना कोई चमत्कार तो है इसके ग्रंथ में, जब रामचरितमानस पूर्ण हुआ और ग्रंथ को बाबा को समर्पित किया, काशी विश्वनाथ भगवान को, और ग्रंथ सबसे ऊपर आ गया और भगवान ने उनकी जय जयकार कर दी गोस्वामी जी की। लेकिन वहां के जो विद्वान लोग थे वो चिढ़ गए। बड़े आफत है, आज से थोड़ी है, बहुत पुरानी है। जौंग दहा एक दूसरे दे में चिड़न, या आज में नीचा बहुत पहली बात है। वासियों का बुरा हुआ तो उन अयोध्या वासियों में क्या मंथरा नहीं थी? क्या मंथरा अयोध्या में निवास नहीं करती थी? वही निवास करती थी। क्या कैकेयी अयोध्या में निवास नहीं करती थी? वही निवास करती थी। जब बुरा उनके लिए हुआ तो उसके लिए भी तो हुआ। कोई मंथरा को राजगद्दी तो मिली नहीं कि रानी उसी को बना दिया हो। हाँ, यदि हम कहीं बुरा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा करते हैं, निश्चित हमको दंड मिलता है। और हम किसी को गर्त में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको पहले ही गर्त में जाना पड़ता है। जब सबसे ऊपर काशी विश्वनाथ मंदिर में गोस्वामी जी की रचना आ गई, रामचरितमानस ग्रंथ आ गया, और फटकार मिली काशी विश्वनाथ के जो वहां के विद्वान लोग थे उनको, कि अरे तुम चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो, कितनी भी रचनाएं तुमने कर ली हो, कितने भी ग्रंथ तुमने लिख लिए हो, पर ऐसा ग्रंथ तुमने नहीं लिख सका। कैसा? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि क्या कहा, क्या रे तेरे ग्रंथ में क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने, उनने पंडितों ने पूछा, वहां के विद्वानों ने, कि तेरे ग्रंथ में ऐसा क्या है, क्या विशेषता है तेरी ग्रंथ की? कि मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, ओ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रघु सुदशरथ जीव बिहारी, रघु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी,
जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन मंगल भवन मंगल उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी बोले मंगल भवन अमंगलहारी। जिस कथा को सुनने से, जिस रामचरितमानस को पढ़ने से मंगल ही मंगल होता है, अमंगल का कहीं नाम ही नहीं होता है, अमंगल का नाश हो जाता है, जिससे मंगल ही मंगल होता है। तो बोला किसने किए, किसने, कौन जपता है इसको, कौन सुनता है? अरे बोले कोई साधारण लोग नहीं सुनते इसको, फिर कौन सुनता है? बोले उमा सहित जेहि जपत पुरारी। माता उमा के साथ, पार्वती जी के साथ जिसको हमेशा, जिसका जप पुरारी करते हैं अर्थात भगवान शिव करते हैं, ऐसी है मेरी रामचरितमानस। तब बताया गोस्वामी जी ने, जो पहले चौपाई मैंने आपको बताई दी ना, कि रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमऊ शिवासन वारे पगल। मैंने थोड़ी रचना की रामायण, ये रचना तो भोलेनाथ ने करी। भाई भोलेनाथ ने तो पहले ही रच दिया था और माता पार्वती को सुना दिया था, लेकिन हृदय में रखा था, अपने हृदय में उसका प्रचार प्रसार नहीं किया था। वो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भगवान ने मुझे दी है, मुझे दी। भोलेनाथ ने वो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मुझे दी, इसलिए कहा भाई तुलसीदास तू लिखा रामचरितमानस, और भगवान की प्रेरणा हुई तब मैंने अवधी भाषा में ये रामचरितमानस की रचना की बंधु। तब सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने ही रचा था। रामचरितमानस के असली रचयिता तो भगवान शंकर ही थे, इसलिए कहा कि सादर शिवई नायब माता